गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। Myself Sneha from 8th class. I study in BJM run by Dev Right Way Education School. I want to become a My name is Cheshta. I read in 5th class. I study in Dev Right Way Education School, Gagadwas. I want to become police. Anu from Samsawais. I read in 10th class in BZM run by Dev Right Way Education Senior Secondary School, Gagarwas. I want to become an IPS officer. Myself Divya from Samsavas. I read in 12th class in BGM run by Dev Right Way Education Senior Secondary School, Gagarwas. I want to become an IS officer. Myself Muskan from 10th class in Dev Right Way Education School, Gagarwas. I want to become an inspector. Start. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार और अभी मैं फ़िलहाल हूँ गागड़वास के अंदर और गागड़वास गांव के अंदर एक स्कूल जिसका नाम आप काफ़ी समय से जानते थे, BGM, जो अभी देव राइट वे एजुकेशन संस्था के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा है। और बहुत कम अक्सर देखने को मिलता है कि किसी ऐसी संस्था जो काफ़ी समय से रन में थी लेकिन बीच में किसी कारण से वो बंद हो गई, लेकिन एक व्यक्ति ने उसी संस्था को, अगर पिछले लॉकडाउन से बात करूँ तो लॉकडाउन से अब तक काफ़ी मेहनत करके उस संस्था को दोबारा से स्टार्ट किया है। और अभी हमारे साथ उस स्कूल के प्रिंसिपल सर मौजूद हैं और छोटी छोटी एक्टिविटियों के माध्यम से आपने उस बच्चों की एक्टिविटी भी देखी। आज 14 नवंबर का दिन था, चाचा नेहरू, जिसे सब लोग जो है आज पूरे देश भर के अंदर बाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों के जो प्यार करते थे चाचा नेहरू जो है वो बच्चों के बड़े प्यारे थे। तो आज उसी मौके पर सर से बातचीत करते हैं और स्कूल के बारे में भी जानते हैं। कितने समय से सर स्कूल रन कर रहे हैं, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। माइसेल्फ बालकृष्ण फ्रॉम शमशावास, और पिछले कई दिनों से इस संस्था का शिक्षा के क्षेत्र में BGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो वर्तमान में देव राइट वे एजुकेशन के द्वारा रनअप किया जा रहा है जी। तो इस संस्था को पिछले कई सालों से एजुकेशन के क्षेत्र में नाम रहा है, परंतु पिछले कुछ कारणों से 2 सालों से ये संस्था ब्रेक में रही है, परंतु इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया गया है। तो इस संस्था में हमारे पास वर्तमान समय में लगभग 200 के आसपास विद्यार्थी प्रेजेंट हैं और यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में पिछले साल से ही अव्वल रही है। अभी आपको कितना समय हो गया इस संस्था के अंदर और टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपको? मेरा शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के दौरान बच्चों को हमने जो शिक्षा और दीक्षा का कार्य देने का किया है, उसमें हमारी मेहनत और बच्चों का मेहनत है वो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा परिणाम रहा है। कौन सी क्लास तक रहता है? +2 तक है यहाँ? +2 तक के बच्चे हैं, नर्सरी फर्स्ट से लेकर के +2 क्लास। +2 का स्कूल का परसेंटेज कितना रहा? पिछले साल हमारे स्कूल का परसेंटेज 81% रहा है बच्चों का और 10th का 92% रहा है। 10th में 92% जी। तो सर एक संस्था को दोबारा से रनिंग करने में मेहनत, दिक्कतें बड़ी आई होंगी आपको। आपका क्या क्या उद्देश्य रहता है कि बच्चों को किस किस क्षेत्र की किस किस चीज़ों के साथ सुविधाएँ मुहैया करवाते हैं आप? बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है कि जो संस्था एक बार चलती हुई संस्था में कुछ व्यवधान आ जाता है तो उस संस्था को दोबारा से रिस्टार्ट करने में, उठाने में काफ़ी परिश्रम देना पड़ता है, परंतु हमने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में, ताकि पढ़ाई का भी उनको एक अच्छा एक टारगेट पॉइंट दिया था और टारगेट को अचीव करने में हमारे बच्चों ने भी काफ़ी कोशिश की है हासिल करने की। इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हमने बच्चों का एक करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी बहुत प्रिपरेशन करवाई स्कूल के दौरान, और उसी के लिए आज बाल दिवस जो चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मना रहे हैं, यहाँ पर इवेंट उसी उपलक्ष्य में करवाई जा रही हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपना शारीरिक विकास भी कर पाएँ जी। तो साथियों, जिस प्रकार से अपने प्रिंसिपल सर से सुना और लोहारू से चल करके जब दादरी की तरफ चलते हैं हम, तो गागड़वास के अंदर एक BGM संस्था है जो अभी बताया मैंने आपको, देव राइट वे एजुकेशन संस्था के द्वारा चलाई जा रही है और देव राइट वे एजुकेशन एक नेटवर्क की तरह फैल रहा है। उसके साथ साथ कोचिंग सेंटर्स की बात करूँ, ट्यूशन सेंटर की बात करूँ, जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर जिस समय शिक्षा का स्तर जो है लोग प्राइवेट संस्थाओं से टूट करके सरकारी संस्थाओं की तरफ जा रहे थे, तब इस संस्था ने एक ऐसा कदम उठाया जिन्होंने अपने गांव की तरफ, घर घर की तरफ जो है वो बच्चों को
शिक्षा के क्षेत्र के अंदर शिक्षा में रुचि करवा करके उनको टीचर्स उनके साथ मुहैया करा करके उनके एजुकेशन को लगातार कंटिन्यू रखा। और अभी हमारे साथ बातचीत करते हैं जो बीजीएम के रनिंग करते हैं देवराइट वे एजुकेशन को डायरेक्टर जी हैं देवेंद्र जी, उनसे भी एक छोटी सी मुलाकात करते हैं। आइए सर, को चला रहे हैं तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम देवेंद्र है और मैं शिक्षा से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। तकरीबन 2013-14 से ही पढ़ा रहा हूँ। प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाया और ट्यूशन सेंटर भी मैंने स्टार्ट कर रखे हैं और अभी भी स्टार्ट है वो। जी सर, काफ़ी समय से मैं भी इस स्कूल के अंदर पढ़ाता था। बीच में संस्था जो है बीजीएम संस्था है वो बंद हो गई थी, तो आपने बंद हुई संस्था को चलाने का कैसे सोचा कि भी मैं बंद हुई संस्था को चलाऊँगा और आज किस मुकाम तक आपकी संस्था है? देखिए सर, हर चीज़ में परेशानी आती है और जैसे मैं ट्यूशन सेंटर चलाता था, प्राइवेट स्कूलों में जाता था, तो मैंने सोचा कि भी कोई चीज़ स्थायी होनी चाहिए, अपना भी कुछ एक छोटा मोटा काम स्टार्ट करें ताकि आगे जब भविष्य भी देखना होता है। तो मैंने सोचा कि भाई कोई स्कूल जो है वो सर्च आउट करते हैं। खुद की बनाने में तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो आसपास के एरिया में जो ये स्कूल है ये बीच में बंद हो गया था, तो मैंने इस चीज़ को देखा और इनसे बात की और मैंने स्कूल रन करना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में जब स्कूल रन किया तो ओपनिंग थी अपनी 25 फरवरी 2021 में और उसी टाइम पे फिर वो लॉकडाउन भी लग गया था अप्रैल में। तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। लोगों ने भी कहा भाई अब तो वापस से वही टैग लगने वाला है। तो मैंने वो चीज़ सोची कि भी लोग तो देखो उनका काम होता है बोलेंगे और अपने को पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। पहले भी मैंने मेहनत की है, ट्यूशन सेंटर से मैंने स्टार्टअप किया है अपना। और स्टार्टिंग की जो साल है उसके अंदर मेरे पास 60 से 70 बच्चे थे और इस साल जो बच्चों की बढ़ोतरी हुई है वो तकरीबन 140 से 50 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है और अभी मेरे पास जो बच्चे हैं 200 प्लस बच्चे हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब 2021 से स्टार्टिंग करके और उस समय में जिस समय में लोग जो हैं बंद करके घरों की तरफ लौट रहे थे, कंपनियां जो हैं वो बंद हो रही थी, लॉकडाउन से लोग जो हैं वो भी प्राइवेट संस्थाओं से टूट करके सरकारी स्कूलों की तरफ जुड़ रहे थे, उस समय आपने संस्था स्टार्ट की और आज 200 बच्चे हैं। मतलब बीच में स्ट्रगल भी आया होगा, बच्चों के ऊपर क्या फोकस रहा आपका मेनली? देखिए स्ट्रगल तो हर चीज़ में होता है सर, और मेरे सामने भी स्ट्रगल था। मैं भी उस चीज़ को देख रहा था कि भाई इस चीज़ से कैसे हम निकल सकते हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं श्री बालकृष्ण जी, उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट किया, पापा ने भी मोटिवेट किया और बोले कि भाई देख यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे जाने का तो कोई चांस बचता ही नहीं है, तो पीछे तो अपने को चलना नहीं है, आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। और हमने जो स्टाफ की जो भी चीज़ें थी भाई स्टाफ वालों ने कहा भाई आप सर बिल्कुल कंटिन्यू रखो, इस चीज़ को छोड़ के मत जाओ आप, नहीं तो वही टैग लगने वाला है। तो स्टाफ ने मेरे को मोटिवेट किया, तो हमने एक प्लान बनाया लॉकडाउन के अंदर। अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा और वो जुलाई के अंदर स्टार्ट हुई थी वापस स्कूल, तो 3 महीने का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का था। मैंने अलग अलग गाँव में गर्मी के टाइम पे अलग अलग गाँव में ट्यूशन सेंटर्स ओपन किए और बच्चों की जो शिक्षा है वो बांधित न उस तरीके से क्लास मैंने वहाँ पे स्टार्ट करवाई उनकी। अच्छा, बच्चों के साथ में जुड़े रहे आप, बिल्कुल अलग नहीं हुए, ताकि लॉकडाउन तो चला गया है, लॉकडाउन अभी तो चला गया है, लेकिन उस समय लगा तब बच्चे भी टूट रहे थे, शिक्षा से भी दूर हो रहे थे, तो आपने घर घर जा करके जो है बच्चों के साथ में जुड़े रहे। अभी मेनली फोकस आपका क्या चीज़ रहा और क्या चीज़ मुहैया कराते हैं आप दूसरे स्कूलों से, अन्य डिफरेंट कैसे? देखिए 2013 से मेरी स्टार्टिंग है, मैंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया और हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, देखो परिपूर्ण कोई नहीं होता। तो 2013 से लेके मैंने 17-18 तक स्कूलों में पढ़ाया, तो मैंने देखा कि बहुत सी कमियां हैं जो बच्चों को पूरी नहीं हो पाती हैं। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए मैंने सबसे पहली चीज़ तो एक सोची कि बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं वो टीचर्स अगर अच्छे हैं तो बच्चा अच्छे से सीख सकता है। अगर टीचर ही ऐसा हो भाई उनको रटिफिकेशन से पढ़ाए, डर से पढ़ाए, तो वो चीज़ उनको माइंड में नहीं सेट होगी, और माइंड में सेट नहीं होगी तो वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पर अपना वही प्लान स्टार्टअप किया कि अपने बच्चों को जो भी है चीज़ें अच्छी करवा दो, लेकिन कम करवाओ, कोई दिक्कत ना है उनको। आगे मतलब बहुत से टेस्ट होते हैं वो भी क्लियर करने होते हैं, और जो रटिफिकेशन करते हैं बच्चे वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। और हमारा जो स्टार्टिंग का बैच था 2021 का, उसके अंदर जो हमारे 10th का जो परसेंटेज रहा वो 92 रहा, और पहले साल में, हाँ पहले साल में। और जो 12th क्लास का है साइंस में हमारे पास एक बच्चा था, उसका जो 81 परसेंटेज आए थे, और इस बार हमारे पास में 12 तक संख्या अच्छी है, कोई दिक्कत तो नहीं। आसपास के क्षेत्र में मतलब थोड़ा सा अपने हल्ला बोल दिया है कि भी हम लोग आ गए हैं। आसपास के कितने के गांव के अंदर बसें जाती हैं लगभग? ये अपने आसपास में देख लो आप, बारवास का है, बसीरवास का है, फरटिया है, उधर फिर श्यामपुरा से आते हैं, गगड़वास के भी हैं, बिछड़वास से भी हैं। आसपास में सभी जगह पे हमारी बसें जाती हैं। और मैं तो एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा जी, जिस प्रकार से इस एरिया में आने के बाद पेरेंट्स ने जिस प्रकार से मेरा सहयोग किया है वो काफ़ी सराहनीय है उनका। अगर अभी तो मतलब ये छोटा ही मुकाम है, अभी तो बहुत सी चीज़ें हासिल करनी है हमें। आने वाले समय में जो बैच बनने वाला है हमारे पास में,
उस बैच के अंदर बहुत सी कुछ नए चेंजमेंट मिलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी चेंजमेंट मिलेंगे और खेल के अंदर भी चेंजमेंट मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। तो ये थे देवेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से स्टार्टअप किया और आज स्कूल को 2 साल हो गए रनिंग में। बाकी पुराना स्कूल है, अच्छी काफ़ी रेपुटेशन रही है स्कूल की, लेकिन बीच में कई बार कोई दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन दोबारा से रनिंग किया है और अच्छे से संस्था चल रही है। आइए कुछ बच्चों इस प्रकार से हमने डायरेक्टर सर से बातचीत की, प्रिंसिपल सर से बातचीत की और बच्चों की एक्टिविटी हमने दिखाई, और कुछ बच्चे भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले गुड़िया है, उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज़ दिव्या फ्रॉम 12th क्लास। और इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो आप? पिछले 2 साल से। 2 साल से पढ़ रहे हो। इससे पीछे भी आपने 10वीं की है अलग स्कूल से, और उस स्कूल से आपको ये स्कूल जो है भिन्न कैसे लगा? उस स्कूल से ये स्कूल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई है वो भी अच्छी होती है। सभी टीचर टाइम टू टाइम अपनी क्लासेज वो लेते हैं, और सभी सब्जेक्ट्स है उसके टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, वो भी मतलब उनमें बच्चे भाग लेते हैं, उनका खेल भी होता है और साथ साथ पढ़ाई भी होती है, तो दोनों चीज़ें ही अच्छी होती है। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बर्डन नहीं है अकेला पढ़ाई की भी, सर कहते हो कि पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं। यस सर। तो उसमें आप लोग इन्वॉल्व होते हैं? यस सर। Myself Muskan from Dandola. I read in 10th standard. अच्छा, आपको कैसा लगता है इस स्कूल के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है और कौन से टीचर आपको अच्छे पढ़ाते हैं? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है, और सबसे अच्छी टीचर भी मेरी इंग्लिश की लगती है मेरे को, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहती है और अच्छा भी पढ़ाती है। एक गुड़िया है और बड़ी हंसमुख लग रही है। क्या नाम है बेटा? स्नेहा कौन सी फ्रॉम 8th क्लास। 8th क्लास में हो? कहाँ से? शामपुरा। श्यामपुरा से हो। 8th क्लास में है। इस स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? सर 1 साल से। 1 साल से पढ़ रहे हो। उस स्कूल से कुछ अलग लगा आपको ये स्कूल? यस सर। किस हिसाब से अलग लगा? सर इसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है, और है ना टाइम पे मतलब कल्चर एक्टिविटी भी करवाते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज़ के अंदर? यस सर। अच्छे से टाइम पे खेल भी होते हैं और सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है कभी दूसरे स्कूल के अंदर पिटाई करते हो, यहाँ पिटाई ना करते हो, उससे ये लगता हो कि भी है जहाँ पिटाई नहीं करते वो स्कूल अच्छा होता है? पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती है? पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आपका आती। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मैथ्स। तो मैथ्स के टीचर अच्छे से डील करते हैं? कैसे पढ़ाते हैं, कोई तरीका बहुत बताएंगे? अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। मैथ्स की एक्टिविटी करवाते हैं, मैथ्स की एक्सरसाइज आपको करवाते हैं, तो पहले उसके बारे में समझाते हैं या डायरेक्ट स्टार्ट करवा देते हैं? पहले उसका बेसिक बताते हैं और फिर उसके क्वेश्चन वगैरह करके अच्छे से समझाते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बच्चे और स्कूल के स्टाफ मेंबर से भी बातचीत की, स्कूल के भी हमने कैंपस दिखाया आपको। आप देख रहे थे सजग संचार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।